इस संसार में कोई किसी का परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अकेले चलना सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक ग्रहों के सेनापति मंगल अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 तारीख को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बलहीन हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम अपने अस्त काल के दौरान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह अस्त से उदय होता है तो धीरे धीरे करके बलवान होने लगता है। ठीक ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल अभी तक अस्त चल रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया इसी चीज के ऊपर ही टिकी हुई है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों के सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और मंगल के इस उदय प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब भी कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी को पराक्रम के देवता कहा जाता है, असंभव को संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लेनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। मंगल व्यक्ति में विल पावर, उसकी इच्छा का कारक होता है, और यह सारा का सारा संसार ही इच्छा और इच्छा शक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है। इच्छा तो शुक्र में भी है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंगल की ऊर्जा का सहारा लेता है, और इच्छा ही हमें काम करने की प्रेरणा देती है। इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध पैदा होता है। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जी हाँ, जिस प्रकार से शुक्र महाराज प्यार मोहब्बत से लेन देन में यकीन रखते हैं, तो मंगल इसके जस्ट अपोजिट है। अगर कोई चीज़ मंगल को चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी। यह कुंडली में मंगल की स्थिति लग्न, नवम भाव, गुरु और सूर्य की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह जो उदय हुआ है, यह आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर हुआ है। जी हाँ, आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर अभी तक मंगल महाराज अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 तारीख को तीसरे भाव में गोचर करते हुए उदय हो चुके हैं। और तीसरा स्थान, चाहे वह शनि हो, मंगल हो, राहु केतु हो या फिर सूर्य, इन पांचों के पांचों क्रूर ग्रहों के लिए यह तीसरा स्थान अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह तीसरा स्थान आपके पराक्रम का होता है, आपके पुरुषार्थ का होता है। तो नो डाउट मंगल का आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर बलवान होना आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा। जी हाँ, इस समय आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से लगभग सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहेंगे।
और जब आप मेहनत करेंगे, लगातार आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो इससे आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको मेहनत पुरुषार्थ करवा करके आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो नो डाउट भाग्य के सहारे ही आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हाँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण नवम दृष्टि यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करते हुए मंगल महाराज के ऊपर पड़ रही है। इसलिए मंगल महाराज अपने बल में आपको श्रेष्ठ परिणाम तो देंगे ही देंगे, साथ ही कुछ मामलों में आपको इस समय कुछ सिखाएंगे भी। क्योंकि गुरु शिक्षक हैं और हमेशा सिखाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय अपनी ही कुछ गलतियों से और दूसरों की गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, तीसरा स्थान आपके पराक्रम साहस का होता है। तो इस समय मंगल, सूर्य और गुरु, इन तीन ग्रहों की कृपा से आपके अंदर ऊर्जा, कॉन्फिडेंस लेवल की मात्रा बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। यानी कि इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने ऊर्जा शक्ति से लगभग सभी प्रकार के कार्यों को पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। चाहे कितना ही मुश्किल और कठिन कार्य क्यों न हो, आपके लिए वह कार्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यही पुरुषार्थ इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा शक्ति से दूसरे लोगों की मदद करेंगे, एक के बाद एक मदद करते चले जाएंगे, तो नो डाउट आपका जो ख्याति है, आपका जो क्वालिटी है, वह भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। और मंगल एक समय आपको इतना ज़्यादा प्रभावी बना देंगे कि आप सामने वाले के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। क्योंकि यह पूरे सेना को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सेनापति को राजा के द्वारा कुछ मूल अधिकार, मूल पावर दिया जाता है जो अन्य किसी को नहीं दिया जाता। तो सूर्य यानी कि राजा भी यहीं पर हैं। तो नो डाउट कि मंगल को तो पहले से ही बल की प्राप्ति है, भले अस्त थे लेकिन फिर भी राजा के साथ होने से और अपने सबसे परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने से पहले से मंगल के पास कुछ न कुछ बल था, लेकिन अब उदय हो चुके हैं तो इनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में यह आपको हर प्रकार से पुरुषार्थी, मेहनती, पराक्रमी बना करके आपको ही आपके जो इच्छा है आपकी उसे प्रदान कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके दसम भाव पर भी मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि पड़ेगी और मंगल देव दसम भाव में दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से मंगल का अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना आपकी कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आप कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए मंगल, सूर्य और गुरु की कृपा से इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय उन जातकों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिल पाई है। तो समझ लीजिए मंगल, सूर्य और गुरु की कृपा से इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब तक कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग ना हो, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर ना हो, वर्तमान दशा अंतर्दशा आपके फेवर में ना हो, तो गोचर में भले ही ग्रह कितना ही बलवान और शुभ क्यों न बन जाए, आपको कभी भी वह श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित नहीं होगा। बिल्कुल गोचर मौसम की तरह होता है। जिस प्रकार आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आपका शरीर बलवान है, तो मौसम का कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो फिर तुरंत ही मौसम आपको प्रभावित करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में बलवान होता है, मजबूत होता है, तो गोचर में वह कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, नुकसान नहीं पहुंचाता। और थोड़ा सा भी गोचर में अच्छा होता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने लगता है। इसलिए गोचर को समझने से पहले आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आप गोचर के प्रभाव को अपने ऊपर परफेक्ट जोड़ सकते हैं, अन्यथा कभी भी आपको सही रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
बाकी यह जो मंगल का उदय काल है आप सभी तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा, क्योंकि तीसरा स्थान पर मंगल को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। नो डाउट मंगल, गुरु और सूर्य ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके पूरे जीवन को इस समय बदल देंगे। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए और मंगलवार के दिन मजदूरों की हेल्प करें, उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।